पोरियाई वली। ये 1976 की बात है और स्पोर्ट्स क्लब चैंपियनशिप के मुकाबले हो रहे थे। पहली पोजीशन लाने वाले को नकद इनामात के अलावा कौमी टीम में शमूलियत हासिल होती थी। इब्राहिम की तैयारी अपने औज पर थी। उसका मैच देखने वाला फौरन इस बात की तायद कर देता था। सारे कोच कह रहे थे कि इस साल 74 किलो वज़न के ग्रुप में इब्राहिम का कोई हरीफ नहीं है। मुकाबले शुरू हो गए और यके बाद दीगरे इब्राहिम ने कुश्तीबाजों को गिराना शुरू कर दिया। 4 मैच लड़ने के बाद इब्राहिम सेमीफाइनल में पहुंच गया। इब्राहिम काफ़ी पॉइंट की बढ़तरी से मैच जीत जाता था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यकीन करो, इस साल हमारे क्लब से एक जवान इब्राहिम नेशनल टीम में जगह बना लेगा। सेमीफाइनल में एक जाने माने और मशहूर कुश्तीबाज को फास्ट शिकस्त देकर बड़ी मजबूती से फाइनल में पहुंच गया। उसका आखिरी हरीफ मिस्टर महमूद केत था, जो उसी साल बैनुल अक़वामी आर्मी चैंपियनशिप में भी चैंपियन बन गया था। फाइनल मैच शुरू होने से पहले मैं पवेलियन में इब्राहिम के पास गया और कहा, मैंने तुम्हारे हरीफ के मैच देखे हैं, ये बहुत कमज़ोर है। इब्राहिम जान, खुदा के लिए ज़रा ध्यान देना और अच्छी तरह कुश्ती लड़ना। मुझे यकीन है कि इस साल तुम नेशनल टीम के लिए मुंतखब हो जाओगे। इब्राहिम का कोच उसे ज़रूरी हिदायत दे रहा था और इब्राहिम अपने जूते के फीते बांध रहा था और फिर ये दोनों लोग फर्श मैट की तरफ चले गए। मैं जल्दी से दौड़कर तमाशाइयों में बैठ गया और इब्राहिम फर्श पर चढ़ गया। उसके साथ ही इब्राहिम का हरीफ भी दाखिल हुआ, लेकिन रेफरी अभी तक नहीं आया हुआ था। इब्राहिम आगे बढ़ा और एक मुस्कुराहट के साथ अपने हरीफ को सलाम किया और हाथ मिलाया। उसके हरीफ ने उसे कुछ कहा जो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन इब्राहिम ने अपने सर को हाँ में हिलाया और फिर उसके हरीफ ने हॉल के ऊपरी हिस्से में बैठे तमाशाइयों के दरमियान किसी की तरफ इशारा किया। मैं भी पीछे की तरफ मुड़ा और देखा कि एक बूढ़ी औरत हाथ में तस्बीह लिए ऊपर वाले चबूतरे पर अकेली बैठी हुई है। मैं ये तो नहीं समझ सका कि उन्होंने क्या कहा और क्या किया, लेकिन इब्राहिम ने बड़ी बुरी तरह कुश्ती शुरू कर दी। वो सिर्फ दिफा कर रहा था और बेचारा इब्राहिम का कोच इस कदर चिल्लाता और हिदायत दे रहा था कि उसका गला सूख गया और आवाज़ बैठ गई। जैसे कि इब्राहिम कोच की चीखें और मेरा शोर सुन ही नहीं रहा था और सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहा था। इब्राहिम के हरीफ ने, जो कि पहले बहुत ही सहमा हुआ था, जुर्अत पैदा करके हमला करना शुरू कर दिए और इब्राहिम भी बड़े बेफिक्री से दिफा करने में मसरूफ़ था। रेफरी ने पहली वार्निंग और फिर दूसरी वार्निंग भी इब्राहिम को दे दी और आखिरकार इब्राहिम हार गया और उसका हरीफ 74 किलो वज़न पर चैंपियन बन गया। जब रेफरी इब्राहिम के हरीफ का हाथ ऊपर कर रहा था तो इब्राहिम इतना खुश था जैसे कि वो खुद ही चैंपियन बन गया हो। उसके बाद दोनों कुश्तीबाजों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इब्राहिम का हरीफ, जो कि खुशी में ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, नीचे की तरफ झुका और इब्राहिम के हाथ चूम लिए। अब दोनों कुश्तीबाज हॉल से बाहर आ रहे थे। मैंने चबूतरे से नीचे छलांग मारी और बड़े गुस्से में इब्राहिम के पास आकर चिल्लाया और कहा, अरे ओ अक्लमंद इंसान, ये कैसी कुश्ती थी। उसके बाद मैंने गुस्से में इब्राहिम के बाजू पर जोर से घूंसा मारते हुए कहा, तुम्हें कुश्ती नहीं लड़नी होती है तो पहले ही कह दिया करो और हमारा वक्त भी ज़ाया मत किया करो। इब्राहिम ने बड़े आराम से हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादा लालची मत बनो भाई। उसके बाद फौरन गया और अपने कपड़े बदले और अपना सर झुकाकर चला गया। मैं गुस्से के मारे दरो दीवार पर घूंसे मार रहा था। एक कोने में बैठा और तकरीबन आधे घंटे के बाद जब थोड़ा सुकून मिला तो उठकर चल दिया।
स्टेडियम के दरवाजे पर अभी भी भीड़ थी और इब्राहिम का हरीफ अपनी माँ, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खड़ा था। ये सभी लोग खुश थे। अचानक उस शख्स ने मुझे बुलाया और मैंने वापस पलटकर बड़े गुस्से में कहा, जी। वो मेरे पास आया और कहा, तुम इब्राहिम के साथी हो? ठीक है, मैंने कहा, बोलिए। बगैर किसी मुकदमे के कहा, भाई तुम्हारा दोस्त बड़ा दिल वाला है, क्या इंसानियत है उसमें। मैंने मैच से पहले इब्राहिम साहब से कहा कि मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि मैं तुमसे हार जाऊंगा, लेकिन भाई ज़रा मेरा ख्याल रखना। मेरी माँ और मेरे भाई लोग ऊपर चबूतरे पर बैठे मेरा तमाशा देख रहे हैं। कुछ ऐसा करो कि हम शर्मिंदा ना हो। उसके बाद कहा, तुम्हारे दोस्त ने तो फिदाकारी की हद कर दी। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी माँ कितनी खुश है। उसके बाद वो रोने लगा और कहा, मैंने हाल ही में शादी की है और मुझे इस मुकाबले के नकदी इनाम की सख्त ज़रूरत थी। तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं कि मैं किस कदर खुश हूँ। हैरत से मैं अंगुष्ठ बदन-दाँत रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, मेरे दोस्त, अगर मैं भाई इब्राहिम की जगह होता तो इतनी सारी सख्ती उठाने और ताकत फरसा प्रैक्टिस करने के बाद मैं हरगिज़ ये काम न कर पाता। इस तरह की फिदाकारी इब्राहिम जैसे अजीम लोग ही करते हैं और बस। मैंने इस नौजवान से खुदा हाफिजी की और इस खुश और खुर्रम बूढ़ी औरत पर नीम निगाह डालते हुए चल दिया। रास्ते भर मैं इब्राहिम के इस अक़दाम पर गौर व फिक्र कर रहा था। इस तरह की फिदाकारी अक्ल से बिल्कुल मेल नहीं खाती। मन ही में सोचा कि जब पोरियाई वली की ये बात मालूम हुई कि उसके हरीफ को हाकिम शहर सता रहे हैं, मन ही में सोचा कि जब पोरियाई वली को ये बात मालूम हुई कि उसके हरीफ को हाकिम शहर सता रहे हैं और उसे मैच में चैंपियन बनने की सख्त ज़रूरत है, तो उसने जानबूझकर अपने आप को हरा दिया। लेकिन मुझे इब्राहिम की वो सख्त और ताकतवर सा प्रैक्टिस याद आई जो उसने इस अरसे में की हुई थी, और फिर उस बूढ़ी औरत की मुस्कुराहटें और इस जवान की खुशी व मसर्रत। अचानक मैं रोने लगा। कितना अजीब इंसान है ये इब्राहिम, कितना अजीब इंसान है ये इब्राहिम।